तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्यू। तो क्यू को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। मैंने बताया था रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जहां मर्जी क्यू में जहां मर्जी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते। आपको इंसर्शन पीछे से करनी पड़ेगी और डिलीशन आगे से करनी पड़ेगी। जिस सिरे से इंसर्शन करते हैं उसको रियर बोलते हैं, और जिस सिरे पे डिलीशन करते हैं उसको फ्रंट बोलते हैं। तो आपको पता है फ्रंट जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस बताता है और रियर जो है वो आखिरी एड्रेस बताता है। तो लास्ट टाइम ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए थे। उसके बाद आपको बताया था मैंने, जो क्यू है उसको FIFO डेटा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि जो पहले आता है वही पहले पाता है। आप लिल्लो भी बोल सकते हो, लास्ट इन लास्ट आउट। ज्यादातर चलता है वो FIFO चलता है। तो आज हम करेंगे, टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस इन क्यू। तो आज दो ऑपरेशन हम करेंगे। फर्स्ट है NQ और दूसरा है DQ। सॉरी, फर्स्ट है NQ, दूसरा है DQ। हाँ NQ होता है बेटे, क्यू के अंदर इंसर्शन करने को बोलते हैं NQ करना। NQ जैसे पुश, पुश भी बताया था ना, पुश क्या होता है? इंसर्शन का ही नाम है ना पुश। यस सर। बट किस में इंसर्शन का नाम पुश है? स्टैक में। हाँ, इसी तरह जब क्यू में आप इंसर्शन करोगे तो उसका एक स्पेशल नाम है NQ, और जब क्यू में डिलीशन करोगे तो उसको बोलते हैं DQ। नाम से पता लग रहा है, डी का मतलब डिलीशन, ये याद करना पड़ेगा। NQ का मतलब होता है इंसर्शन। ओके, यस सर। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ये हिल नहीं रहा ज्यादा। चल, इसको बड़ा करूं क्या? एक मिनट। मान लो ये मेरे पास क्यू है। शुरुआत में जो क्यू है वो एम्प्टी है, एम्प्टी क्यू। ओके, यस सर। एम्प्टी क्यू में अब स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा बता? 0। हाँ 0। और लास्ट एड्रेस, यानी फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट, एक मिनट जरा मैं बता रहा हूं अभी, एक मिनट। लो मैं थोड़ा ठीक कर लूं इसको। तो ये आपकी फर्स्ट लोकेशन है मान लेते हैं, ये आपकी सेकंड लोकेशन है, ये थर्ड लोकेशन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, और एक हम ले लेते हैं 8। तो इस टाइम इस क्यू का साइज कितना है? 8। 8 है। तो मान लेते हैं सबसे पहले जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी क्यू है तो आपका इस टाइम पहले पहले बंदे का एड्रेस क्या है बताओ? 0। 0। और आखिरी बंदे का एड्रेस? उसका भी सर 0। हाँ उसका भी 0। तो फ्रंट और रियर दोनों 0 है। अब दूसरा केस आ गया, इंसर्ट। मान लो मैंने इंसर्ट करना है 85। अब ये बता तू कहां बैठेगा 85? जल्दी बता। सर लोकेशन 1 पे। लोकेशन 1 पे, ठीक है। लो अ, ठीक, लोकेशन 1 पे बैठेगा 85। ओके, ठीक, लोकेशन 1 पे 85 बैठेगा। अब
पहले बंदे का एड्रेस क्या है इस टाइम, बता। सर 1, 1। और आखिरी बंदे का 0। 0 कहां से है इस टाइम? अगर लाइन में एक ही बंदा खड़ा है तो वही पहला है, यस सर, तो और इसका वही, भी 1। हाँ उसका भी 1। तो सिंपल सी बात है बेटे, अगर लाइन में एक ही बंदा खड़ा है तो वही पहला, और वही लास्ट। वही लास्ट, सीधी बात है। ओके। अब इसके बाद ये बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। एक मिनट। चलो अब तीसरा स्टेप मान लेते हैं, इंसर्ट मान लेते हैं 50। अब 50 कहां बैठेगा बता? लोकेशन 2 पे। लोकेशन 2 पे, सीधी ही बात है, लोकेशन 2 पे बैठेगा। अब फ्रंट कितना है इस टाइम? पहला बंदा कहां बैठा है? सर लोकेशन 1 पे ही। और रियर कितना हो जाएगा? 2। हाँ सीधी ही बात है। क्योंकि आपको पता है जो जो भी इंसर्शन होती है वो रियर एंड पे होती है, किस पे होती है? रियर पे होती है, पीछे, लास्ट में होती है। ओके। यस सर। हाँ तो मान लेते हैं एक और इंसर्शन करते हैं। लो, लो, तो एक और इंसर्शन करते हैं। लेट्स सपोज 37 इंसर्ट किया, तो फ्रंट 37 कहां बैठेगा? सर 3rd पे। 3rd पे। हाँ हरमन, फ्रंट कितना हो जाएगा इस टाइम? हरमन फ्रंट बता। 85। फ्रंट 1 जी। 1। और रियर? 3। हाँ, तो फ्रंट है पहले भरे हुए बंदे का एड्रेस, और रियर है आखिरी भरे हुए बंदे का एड्रेस। क्लियर हो गया? अब मैं जो इंसर्शन है वो किस में कर रहा हूं, क्यू में कर रहा हूं, स्टैक में कर रहा हूं? क्यू में सर। हाँ, तो मैं इंसर्शन को मैं बोल सकता हूं एन क्यू। क्या नाम बोल सकता हूं मैं उसका? एन क्यू। एन क्यू। हाँ, तो एन क्यू 85 बोल दूं या इंसर्ट 85 बोल दूं, एक ही बात है। एन क्यू का मतलब होता है इंसर्शन करना। ओके, क्लियर? यस सर। अब मान लेता हूं मैं डिलीशन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट, अब मैं करता हूं डिलीशन। अब मैं कर रहा हूं डिलीशन। अब हरमन बताएगा, अगर मैंने डिलीशन करी तो डिलीशन का क्या नाम है दूसरा? DQ। हाँ, डी क्यू। डी क्यू, डी क्यू नहीं, डी क्यू। ओके। और डी क्यू होता है। और अच्छा, मर्जी है अपनी किसको डिलीट करना है, या आप एक ही बंदा है जो डिलीट हो सकता है? एक ही आदमी। हाँ, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसको डिलीट करना है। अब आपको नहीं बताना ये चीज, क्योंकि आपको, आपके पास चॉइस है ही नहीं। तो अगर मैं इसमें डिलीट करूंगा तो कौन डिलीट होगा सबसे पहले? 3। है? 3 सर। अरे, ये लाइन खड़ी है, तो सबसे पहले वाला जाएगा, सबसे आखिरी वाला जाएगा? पहले वाला जी। हाँ, तो कौन डिलीट होगा? 1। हाँ, 185। तो 85 डिलीट होगा, तो ये चला जाएगा। अब अब लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है? कौन सा? सबसे पहले बंदे का एड्रेस क्या है? 2। हाँ, तो फ्रंट क्या हो जाएगा आपका? 2। और 2 रियर बदलेगा? ना जी। रियर सिर्फ कब बदलेगा? रियर कब बदलेगा सानिया?
जब सर कोई वैल्यू इंसर्ट होएगी। हाँ, और फ्रंट कब बदलेगा? जब कोई वैल्यू डिलीट होएगी। हाँ, बस ये काम है। तो अगर मान लो मैं इसको एक और स्टेप करूं, लेट्स सपोज एक और डिलीशन करता हूं, तो कौन जाएगा? अगला बंदा कौन डिलीट होगा सानिया? सर 50। हाँ, 50। तो उसके बाद फ्रंट क्या हो जाएगा आपका? 37। हाँ, फ्रंट 3 हो जाएगा। फ्रंट फ्रंट में हमेशा एड्रेस आता है, वैल्यू नहीं आती। फ्रंट रियर में सिर्फ क्या आएगा उस लोकेशन का? एड्रेस। हाँ, तो फ्रंट आपका 1 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, फिलहाल 3 होगा वो। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब मान लो मैं अगला स्टेप है, मान लो मैं एक और कर रहा हूं। लो, मान लो मैं इंसर्शन कर रहा हूं। इसमें एक खास बात होती है, यहां पे ऐसा नहीं होता कि बंदे आगे जैसे बिजली की लाइन में तो ऐसा होता है ना, अगला बंदा चला गया तो लाइन आगे शिफ्ट हो गई, है ना? यस सर। हाँ, यहां ऐसा नहीं होता। यहां जो बंदा जहां बैठ गया, फ्रंट रियर अपडेट होते रहते हैं। मान लो मैंने इंसर्ट करना है 100, अब मैंने इंसर्शन करना है, तो कहां बैठेगा वो? बताओ। 4th पे सर। कहां पे? 4th पे। हाँ, बिल्कुल 4th पे। तो लोकेशन 4th है, बैठेगा। उसकी लोकेशन बतानी है हमने। फ्रंट रियर का मतलब होता है, मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, ये 70 कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये बड़ा सा हो गया। लो, तो आप हमेशा फ्रंट रियर में लोकेशन रखोगे। तो फ्रंट की अब लाइन का जो पहला बंदा है उसका एड्रेस क्या है? सर 3rd। और जो लास्ट बंदे का एड्रेस? 4th। हाँ, तो इस तरीके से आप हमेशा इंसर्शन डिलीशन करोगे और अपना फ्रंट रियर जो है वो अपडेट करते रहोगे। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसमें एक डिलीशन करूं अब, तो कौन उठ के जाएगा? सर 37। और फ्रंट रियर क्या हो जाएगा? बता। अगर सर मैं फ्रंट फ्रंट 4 रियर 4। 4, फ्रंट 4 रियर 4, ओके। यस सर। अगर मैं, चलो मैं कर देता हूं उसको, आसान रहेगा तुम्हें। लो, मैं डिलीशन कर देता हूं। हम डिलीशन को डी क्यू बोलते हैं, और हमें एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं होती। तो आपका 37 उठ के चला जाएगा, और फ्रंट भी 4 हो जाएगा, रियर भी 4 हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद दोबारा डिलीशन करूं, बता अब क्या होगा? सर अगर 70 भी चला जाएगा। 70 भी चला जाएगा। अब फ्रंट और रियर की क्या वैल्यू होगी? 0। हाँ, बिल्कुल सही, 0 0, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैंने गलती से कोई डिलीट कर दिया शायद, चलो ठीक है। तो आपका फ्रंट भी 0, रियर भी 0, दोबारा खाली होगी। तो आपको ये खुद देखना है। तो शुरू में आपकी क्यू खाली थी, फ्रंट 0 था, रियर 0 था। जैसे जैसे बंदे आते रहे, तो अपना अगर इंसर्शन हुई तो रियर अपडेट होता रहा, डिलीशन हुई तो फ्रंट अपडेट होता रहा। तो ऐसे बार बार आपकी क्यू मेंटेन रहती है। तो कितने कितने स्पेस, तो एनक्यू का मतलब क्या होता है सानिया? सर इंसर्शन। इंसर्शन इन क्यू। दो ध्यान से देखो। तो एन क्यू इंसर्शन इन क्यू, डी क्यू। डिलीशन इन क्यू। हाँ, तो दो ही ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। एन क्यू का मतलब होता है इंसर्शन इन क्यू, और डिलीशन का, डी क्यू का मतलब होता है डिलीशन इन क्यू। तो सीधी बात है, जब इंसर्शन होगा तो रियर पे होगा, और जब डिलीशन होगा तो फ्रंट से होगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो कोई डाउट आज के लेक्चर में? बस मैंने यही पढ़ाना था आज। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बता दिया, क्यू का एक एग्जांपल लिया मैंने, और वो बता दिया आपको कि कैसे इंसर्शन डिलीशन होती है क्यू में। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी। हरमन, कोई डाउट बचा? नो सर। और जब कोई लेक्चर मिस किया करो ना, देख लिया करो। 15-20 मिनट का लेक्चर होता है सिर्फ, यूट्यूब पे डालता हूँ इसलिए तो डालता हूँ कि भी देख लो पहले।
ठीक है, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दो जरा।